नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में बिहार भर के लगभग 45,000 रेवेन्यू विलेजेज में ज़मीन सर्वे का कार्य आरंभ किया जा चुका है। ज़मीन सर्वे की यदि बात करें, इतिहास के गर्त में जाएँ, तो जब भारत अंग्रेज़ों का शासनाधीन था, उस दरमियान 1901 से 1917 ईस्वी तक सर्वे कराया गया था। उसके उपरांत जब भारत आज़ाद हुआ तो 1960 के दशक में 1960 से 67 के मध्य पुनः सर्वे कराया गया और तब से अब तक उसी सर्वे के आधार पर जो मैप तैयार किया गया है, उसी के अनुरूप हम चल रहे हैं। सारे जो खतियान हैं, उसी के आधार पर हैं। जो मैप आप जिस मैप के माध्यम से ज़मीनों की मापी करते हैं, वह उसी आधार पर है एवं हर जगह जो रेकड़ है, वह उसी के आधार पर है। लेकिन पिछले 50-60 वर्षों में काफ़ी अत्यधिक बदलाव हुए। ज़मीन के इस्तेमाल का प्रकृति बदला। कई प्रकार के सरकार के द्वारा विकासात्मक कार्य हुए, जिस वजह से जो ज़मीन था, उसका रूप बदला, स्वरूप बदला। नई-नई सड़कें बने, नई-नई नहर खोदे गए, कई तालाब पुराने वाले भर दिए गए, नए वाले खोदे गए, कुआँ ख़त्म हो गए। कई जंगलों को काट करके, वनों को काट करके वहाँ कृषि कार्य हेतु भूमि बनाए गए। पहाड़ों को काट करके वहाँ खड्डा खोद दिया गया। जहाँ पे कृषि कार्य होते थे पूर्व में, वहाँ बस्तियाँ बस गई। हो सकता है जहाँ पे बस्तियाँ थी, वह आज खाली पड़े हुए हैं। तो तमाम तरह के जो परिवर्तन हुए, उस हेतु सरकार को यह चिंता थी कि नए प्रकार से सर्वे कराया जाए एवं नया एक माप बनाया जाए, जिसके माध्यम से आगे का सारे कार्रवाई हो सके एवं जो भी बिहार के रहनुमा हैं, वासी हैं, उनके पास वर्तमान पीढ़ी के नाम से खतियान हो जाए। साथ ही चूँकि आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि बिहार हो या पूरा भारत के कोई भी राज्य, यदि आप न्यायालयों में जाएँगे, तो सर्वाधिक मामला आपको ज़मीनी विवाद से ही देखने को मिलेंगे। वो भी गोतिया परिवार, भाई-भाई, चाचा-भतीजा, भाई-बहन, इस प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। तो सरकार को यह भी चिंता थी कि यदि सर्वे होंगे, नए प्रकार से ज़मीन का माप होगा, सरकारी अमीन जाएँगे, सरकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से के सारे अधिकारी कर्मचारी रहेंगे। तो सारे कुछ जो वास्तविक है उससे बिहार के वासियों को रूबरू कराया जाएगा और उनके मन मस्तिष्क में जो भ्रम है, जो गलतफ़हमी में है पूर्व के से और जिसके आधार पर वे लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, तो वो सारे समाप्त हो जाएँगे और काफ़ी हद तक ये सारे जो सरकार की योजनाएँ हैं, उसमें सरकार को सफलता हासिल भी होने वाली है। तो अब जो सर्वे कराया जा रहा है, यह सर्वे का कार्य आरंभ किए जा चुके हैं और अगले 1 वर्ष तक ये सर्वे का कार्य यूँ ही निरंतर चलते रहेंगे। हालाँकि यदि 1 वर्ष में पूर्णतः सफलतापूर्वक सर्वे का कार्य संपन्न नहीं हो पाता है, तो फिर तिथियाँ आगे बढ़ेंगी भी। ऐसा नहीं है कि 1 साल में अकबकाहट में सारे लोग गलत-सलत जैसे-तैसे आप सर्वे करा लें, तो इससे आप बचना है। आपको ज़रा सा भी घबराना नहीं है, अकबकाना नहीं है। देखा-ताकी नहीं करना है कि फलाना आवेदन कर दिया तो हम भी कर दें। हो सकता है फलाना का सारा डॉक्यूमेंट सही होगा, आपका कुछ त्रुटि होगा। तो पहले आप डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लें। जो भी कागज़ात जो कैंप में कानूनगों के द्वारा बताए जा रहे हैं, वो सारे आप व्यवस्थित कर लें। उसके उपरांत ही आप आवेदन करें सही-सही फॉर्म को फिल अप करके। तत्पश्चात ही आपका सर्वे जो है सफलतापूर्वक हो पाएगा। यदि कहीं से भी गलती पाया जाता है, त्रुटियाँ हो जाती हैं, तो फिर आपको बाद में कानूनी लफड़ों में पड़ना पड़ेगा और आपको कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, कोर्ट का दौड़ लगाना पड़ेगा और आपको कई वर्षों तक यूँ ही घन-चक्कर काटने पड़ेंगे और फिर अनर्गल पैसा भी खर्च होंगे, समय भी बर्बाद होगा। तो इससे बचने के लिए आपको इंतज़ार करें, अच्छे तरीके से सारे चीज़ों को समझ लें, सारे कागज़ात व्यवस्थित कर लें। यदि गोतिया परिवार भाई का मामला है, चाचा-भतीजा का मामला है या अन्य किसी से किसी प्रकार की मामला है, तो उससे बैठ कर के समन्वय बना कर के सहमति बना लें और जो आढ़े-टेढ़े मेढ़ है या मेढ़ कट-फट गए हैं आहर वगैरह में, तो वो सारे आप व्यवस्थित कर लें। तत्पश्चात जो है इसमें आवेदन करें, भली-भाँति आपका सफलतापूर्वक जो है सर्वे हो जाएगा। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर यह सर्वे का फ़ायदा क्या है? क्योंकि मैंने आपको बता दिया अब तक के इस व्याख्यान में कि सर्वे क्यों कराए जा रहे हैं। अब जो सर्वे हो रहा है, इसके कई फ़ायदे हैं। मूल रूप से यदि हम बात करें तो 5 महत्वपूर्ण फ़ायदा है। पहला फ़ायदा यह है कि जिस प्रकार से आप बैंक में अकाउंट रखे हुए हैं और एक क्लिक
एक क्लिक में आपको सारे ब्यौरा पता चल जाते हैं, सारे विवरणी पते चल जाते हैं, कितना क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, कहाँ कितना कट रहे हैं, कहाँ से कितने आ रहे हैं, तो सारे चीज़ आपको जानकारी प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार से ये जो ज़मीन है आपके नाम से या आपके पूर्वजों के नाम से, जो आपके नाम से अभी सर्वे के बाद हो जाएगा, तो उसको भी डिजिटाइज़ेशन किया जा रहा है, ताकि कंप्यूटराइज़ तरीके से वैज्ञानिक और आधुनिक तकनीक के माध्यम से सारे को जो है एक पोर्टल पर, वेबसाइट पर रख दिया जाए और एक क्लिक में ही आपको पता चल जाए कि हाँ, आपके नाम से कौन-कौन सा, कहाँ-कहाँ कितना ज़मीन है, उसका चौहद्दी क्या है, कितना रकबा है, सारे चीज़ आपको जानकारी हो जाए। तो ये एक फ़ायदा है कि इसका जो है डिजिटलीकरण किया जा रहा है, यह महत्वपूर्ण फ़ायदा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण फ़ायदा है कि मैंने जैसा कि आपको पूर्व में बताया कि सरकार का जो उद्देश्य है कि जो पारिवारिक झगड़े हैं, लफड़े हैं, वो सारे समाप्त हो जाएँ। तो ये आपको समाप्त हो जाएँगे इस सर्वे के बाद। साथ ही जो बँटवारा का मामला है, जिस हेतु आप राजस्व कर्मचारी या फिर उसके दलाल के पास आप घूम रहे हैं, अनर्गल आपसे पैसे का डिमांड किया जा रहा है, आपके पास पैसा है नहीं और ऐसे ही मामला लंबित है। तो जो पूर्व से आपने खानगी बँटवारा करके रखा है, पंचनामा के माध्यम से बँटवारा करवा के रखा है, आपके पास भरबली बँटवारा है, आपका शेड्यूल तैयार है, तो जो भी आपके पास है, लेकिन आपका जो है वो डिमांड टूटा नहीं, आपके नाम से वो चढ़ा नहीं, इसलिए कि आप दौड़-धूप रहे हैं, पैसा अत्यधिक माँगा जा रहा है, आपके पास पैसा है नहीं, ज़मीन का भूखंड जो है वो थोड़ा-थोड़ा टुकड़ा है। अब 2 बीघा ज़मीन है और उसमें 5 भाई हैं, 4 भाई हैं, तो कितना-कितना पड़ेगा? 10-10 कट्ठा, 8-8 कट्ठा पड़ेगा। तो अब उसके लिए 8 कट्ठा, 10 कट्ठा का यदि हमको जा कर के डिमांड तोड़वाने हैं, तो उस हेतु 10,000 20,000 रुपया माँगा जाता है, तो आदमी उसके लिए नहीं एग्री हो पाता है कि इतना थोड़ा-सा ज़मीन है, आप इतना पैसा अत्यधिक माँग रहे हैं। जबकि खर्च उतना होता नहीं है, वो अनर्गल तरीके से पैसा वसूली की जाती है घूस के रूप में, कमीशन के रूप में। तो जो भी इस प्रकार के मामले हैं, अब वो सलटने वाला है। साथ ही आपका जो लड़ाई झगड़ा लफड़ा वाला जो आपका गोतिया में, परिवार में, आपका आस-पड़ोस से या फिर अन्य किसी से जहाँ पे आपका ज़मीन है, उस ज़मीन के आस-पास में जिसका ज़मीन है उससे, तो ये सारे अब समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि सरकारी अमीन आएँगे और वे नापी करेंगे, तो सबको पता चल जाएगा कि हाँ, वो वास्तविक में उनका जो एरिया है ज़मीन का, वो क्या है, सीमा क्या है, सीमांकन क्या है, सारे चीज़ उनको जानकारी हो जाएँगे, तो ये समाप्त हो जाएँगे। 2 चीज़। तीसरा जो फ़ायदा है, वह यह सरकार को मिलने वाली है कि चूँकि अब सरकार को कई प्रकार के विकासात्मक कार्य करने हैं, नए सड़क बनाने हैं, नहर नई खुदाई करनी है, नए-नए वहाँ पे इंडस्ट्री, फैक्ट्री लगाने हैं या फिर अन्य प्रकार के जो भी उनको कार्य करने हैं, तो उस हेतु उनको ज़मीन जो है वो अधिग्रहण करना पड़ता है। अब ज़मीन के बारे में सही से जानकारी जो है सरकार को है नहीं। इस सर्वे के बाद जो है सारा आंकड़ा, सारा रिकॉर्ड जो है वो तो एक क्लिक पर रहेगा, वेबसाइट पोर्टल पर रहेगा। तो सरकार को पता चल जाएगा कि किस क्षेत्र से उसको सड़क ले जाना है, तो उस क्षेत्र में जिस डायग्राम जो इंजीनियर देंगे, जो वहाँ पे लोकल जनप्रतिनिधि देंगे, अधिकारी पदाधिकारी देंगे, तो पता चलेगा सरकार को कि इसमें किस-किस का कितना ज़मीन जा रहा है और उस हिसाब से उसको रेट तय होगा। मतलब काफ़ी कम समय लगेगा अधिग्रहण करने में। और साथ ही कहीं भी अन्य विकासात्मक कार्रवाई करने होंगे, तो वो सरकार को सहूलियत प्रदान हो जाएगा, क्योंकि सारे चीज़ उसको पारदर्शी तरीके से रहेगा उसके पास। और होता भी यह था कि कोई कार्य करने हैं सरकार को और उसका अधिग्रहण करना है ज़मीन को, और ज़मीन का अधिग्रहण करने का या तो एक ही ज़मीन पर कई दावे ठोक दिए। गोतिया परिवार का उस ज़मीन को लेकर के लफड़ा है, तो डील किससे करे सरकार? यह समस्या होती थी, लेकिन इस सर्वे के बाद वो सारे समस्या तो समाप्त हो जाएँगे। फिर आसानी से वो डील कर लेगा और सुचारू रूप से कार्य हो जाएँगे, बेहद ही कम समय में सारे कार्य हो जाएँगे। यह फ़ायदा है। जो चौथा फ़ायदा है, वह है कि अब चूँकि आप जितने भी कृषि कार्य में संलग्न या जिनके भी खेत हैं कृषि जोत हेतु, तो वो सारे किसानों को लाभ मिलने वाले हैं। इसलिए कि अब सर्वे हो जाएगा तो सरकार के पास रिकॉर्ड चला जाएगा, आंकड़ा चला जाएगा कि कितना कृषि योग्य भूमि है, किस क्षेत्र में है, वहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है अथवा नहीं, वो क्षेत्र से तो पता चलेगा ना। कितना लाख हेक्टेयर भूमि किस रूप में है, भूमि का प्रकार क्या है। तो इस प्रकार यदि पता चल जाएँगे, सरकार के पास सारे आंकड़े हो जाएँगे, तो उस हिसाब से सरकार योजना बनाएगी किसानों के लिए कि जो छोटे किसान हैं, चूँकि अब इस सर्वे के बाद सरकार के पास जो रिकॉर्ड जाएगा, उससे सरकार अवगत हो जाएगी कि एक-एक व्यक्ति के पास कितना छोटा-छोटा भूखंड है। अब उन छोटे-छोटे किसानों के लिए क्या योजना लाया जाए जो उससे लाभान्वित हों। तो इस प्रकार के जो है योजना बनाने में भी सरकार को फ़ायदा होगा, अर्थात सरकार को भी योजना बनाने में फ़ायदा होगा, सहूलियत मिलेगी और उस योजना जो है, वह योजना जो सरकार के द्वारा बनाई जाएगी, वह किसानों के हित में बनाया जाएगा, छोटे किसानों के हित में बनाया जाएगा, तो उससे जो है किसान लाभान्वित होंगे। तो यह जो है चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा है।
और जो पाँचवा जो इस सर्वे के बाद से जो रिजल्ट निकल के आने वाले हैं, सरकार का एक मुख्य उद्देश्य है कि जो सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण है, अतिक्रमण किसका? जो बाहुबल तरीके से, जो जिनके पास पर्याप्त भूमि है, हर तरह से वो सुखी संपन्न हैं, बावजूद इसके चूँकि वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से वह अपना प्रभुत्व, अस्तित्व कायम कर रखा है समाज में, और वह जो है सरकारी ज़मीन जो आस-पास के हैं, उसको जोत-तोड़ रहा है। उसमें वह कंस्ट्रक्शन डाल दिया, उसको अन्य प्रकार से इस्तेमाल कर रहा है अपने व्यक्तिगत लाभ हेतु, और इर्द-गिर्द के लोग, आस-पड़ोस, गाँव घर के लोग नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि वह मजबूत है, नहीं उससे जो है विवाद उत्पन्न करना चाहते हैं। और चूँकि सार्वजनिक है, सरकारी है, तो कोई पर्सनली जा कर के उससे दुश्मनी लेना नहीं चाहता है। तो उस प्रकार के जो ज़मीन हैं, उस ज़मीन को सरकार जो है वो छुड़वाना चाहती है। इस सर्वे के बाद वो सारे ज़मीन जो है मुक्त हो जाएँगे, और जो ज़मीन खाली करवाए जाएँगे, वो ज़मीन सार्वजनिक रहेंगे। वहाँ के आस-पड़ोस के गाँव जवार वाले लोग उसका अपना सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो यह भी महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब है कि यह जो सर्वे हो रहा है, इस सर्वे में हम भाग कैसे लें? यदि सर्वे नहीं कराते हैं तो क्या नुकसान होगा? यदि आप सर्वे में भाग नहीं लेते हैं, तो फिर आपके नाम से ज़मीन नहीं हो पाएगा, और सरकार के रेकड़ में ही वो ज़मीन नहीं चढ़ पाएगा। सरकार उसको अधिग्रहण कर लेगी अंततः, और सरकार की नज़र में आप भूमिहीन घोषित हो जाएंगे। इसलिए सर्वे में भाग लेना आपको अति आवश्यक है, या आपके हित में ज़्यादा है, तो सर्वे में भाग लें। अब है कि जो वैसे व्यक्ति जिनके पास कोई कागजात नहीं है, तो उनको डराया जा रहा है कि उनका ज़मीन जो है वो सरकार छीन लेगी, अधिग्रहण कर लेगी। तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि ज़मीन आपका है, वास्तविक मालिक आप हैं, और आपके पास कोई भी कागजात नहीं है, और उसके लिए भी सरकार के पास वैकल्पिक व्यवस्था है। वो सरकार अंततः प्रयास करेगी कि वो ज़मीन आपका है तो आपका ही रहे, क्योंकि सरकारी ज़मीन कितना है वो सरकार को पता है, वो तो उसके रेकड़ में है। तो आपका ज़मीन बेवजह सरकार क्यों अधिग्रहण करेगी, क्यों वह छीन लेगी? अंततः प्रयास करेगी कि वो आपका ही है, भले ही आपके पास कोई कागजात न हो, भूल गया हो, खो गया हो, जल गया हो, भीग गया हो, दिया खा गया हो, कहीं रखा गया हो, या कोई अन्य शत्रुता भाव से उसे रख लिया हो, तो सरकार भली-भाँति जानती है कि इस प्रकार की घटनाएँ हो सकते हैं। कमज़ोर वर्ग के लोगों के साथ, या जो नासमझ हैं, जो कम पढ़े-लिखे हैं, उनको इस प्रकार के मूर्ख बनाया जा सकता है। तो उनसे ज़मीन छीना नहीं जाएगा, आपको डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि वास्तव में आप किसी भी भूखंड का मालिक हैं, तो उसका भूखंड का मालिक आप ही रहेंगे, वो छीना नहीं जाएगा। इसलिए आप सर्वे से घबराएँ नहीं, सर्वे में भाग लें। अब है कि यदि हमको सर्वे कराना है तो हम जाएँगे कहाँ? तो सर्वे कराने के लिए आप देख पा रहे हैं कि प्रत्येक पंचायतों में, प्रत्येक रेवेन्यू विलेज में उस प्रखंड के कानूनगो के द्वारा कैंप लगा करके और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्येक सीओ कार्यालय में एक कैंप लगाया जा रहा है, और आपको जो फॉर्म प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3(1) के साथ आपके ज़मीन का सारे कागजात, और यदि आप पूर्वजों का ज़मीन है, चाहे खतियानी हो या फिर केवाला हो, और आप वारिस हैं, तो आप उसका वंशावली बना करके इन सारे कागजातों के साथ आपको वहाँ जमा करना है, फॉर्म को ढंग से भर करके। अब इस बारे में आगे वीडियो लगातार आते रहेगी, तो सारे चीज़ों के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। दूसरे जगह रह रहे हैं, बाहर में हैं, उनके लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों मोड में है। जो गाँव में है वो ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हैं, और दूसरे जगह हैं वो यहाँ आ नहीं सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हो सकते हैं, ऑनलाइन मोड में वो आवेदन कर सकते हैं। और जब जाकर स्पॉट पर उसका सर्वे होगा, सीमांकन होगा, उसका नापी होगा, मापी होगा, या जब भी कोई त्रुटि होगी, यदि बुलाया जाता है, तो उस समय आप एक भरोसेमंद जो आपका प्रतिनिधित्व कर सके, जो आपके ज़मीन के बारे में जानकारी रखता हो, और यदि आपको उस पर भरोसा है, तो आप अपने एवज में उसको जो है वहाँ प्रतिनिधित्व के तौर पर खड़ा कर सकते हैं, वो सारा डील कर लेगा। तो ये भी सहूलियतें प्रदान की गई है। इसलिए किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है। सरकार के द्वारा हर समस्या का समाधान है, और वैकल्पिक व्यवस्था किए गए हैं। सारे के हित में ये कार्य हो रहे हैं, इसलिए अवश्य ही आप इसमें भाग लें। एवं आप अपने आस-पड़ोस जो इस बारे में नहीं जानते हैं, जिनको समझ कम है, जहाँ-तहाँ से जो है वो देख करके, सुन करके डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो उनको आप जागरूक करें और इसमें भाग लेने हेतु प्रेरित करें। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।